वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनर्स वर्सेस एडजेक्टिव्स। बिकॉज जो हमारा टॉपिक अभी फिलहाल में चल रहा है डिटर्मिनर्स, इसमें क्या है मोस्टली स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स ये दोनों एक ही हैं या इन दोनों में कोई डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो वो क्या है। देखो आज तक जैसे हम पढ़ते आए हैं, हमने बुक्स में भी देखा है कि जो उसमें क्या होता है कि जो डिटर्मिनर्स है वो एडजेक्टिव्स का ही पार्ट है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एडजेक्टिव्स का ही दूसरा रूप है। तो यह कहना भी कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज देखो एक बात क्लियर करना चाहूँगी, जो हमारी ट्रेडिशनल या फिर जो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर थी ना, उसमें क्या है डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव्स का ही पार्ट था, मतलब ये एडजेक्टिव्स में ही आते थे। लेकिन आज के टाइम में जो हम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर यूज़ करते हैं उसमें क्या है डिटर्मिनर्स को एडजेक्टिव से अलग किया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो डिटर्मिनर्स वर्सेस एडजेक्टिव्स। तो सबसे पहली बात जो हम सबको पता ही है कि चाहे डिटर्मिनर्स हैं और एडजेक्टिव्स, ये दोनों ही किसको दर्शाते हैं, ये दोनों ही नाउन को दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं फर्स्ट डिफरेंस। पहला है डिटर्मिनर्स का। देखो फर्स्ट जो डिफरेंस है, आई थिंक हमने जितनी वीडियो बनाई है डिटर्मिनर्स की, सब में ये बात हम रिपीट करते हैं कि जो डिटर्मिनर्स हैं ये हमेशा और हमेशा नाउन और नाउन फ्रेजेस के पहले आते हैं, ना कि बाद में। मतलब क्या है, देखो कोई नाउन है, ठीक है, जो डिटर्मिनर्स हैं वो किसके पहले आएंगे, वो नाउन के पहले आते हैं। ठीक है, मतलब पहले डिटर्मिनर आएगा देन नाउन आएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। ठीक है, अब देखो इसमें बुक क्या है, ये नाउन है, और दिस क्या है, ये डिटर्मिनर है। अब देखो डिटर्मिनर किसके पहले आया, नाउन के पहले आया। तो हम कह सकते हैं एक तरह से कि जो डिटर्मिनर्स हैं ये नाउन को इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं। जैसे कोई चीज़ पहले आकर दूसरी चीज़ को इंट्रोड्यूस करे कि ये, ठीक है, ऐसे ही जो डिटर्मिनर्स जैसे पहले आ जाएं और फिर क्या करें, नाउन को इंट्रोड्यूस करें कि ये है हमारा नाउन। ठीक है, जैसे दिस है डिटर्मिनर्स, किसको दर्शा रहा है, बुक को, कि इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बुक को कि यह है किताब। ठीक है, कि तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जब कोई डिटर्मिनर्स है तो उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसके बाद अब किसी नाउन का यूज होने वाला है। ठीक है, अराइवल ऑफ नाउन, कि ये हमें नाउन की सूचना देता है कि अब इसके बाद किसी नाउन का यूज होगा। तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये हुआ इसका कि जो डिटर्मिनर्स हैं ये हमेशा और हमेशा नाउन और नाउन फ्रेजेस के पहले आते हैं, ना कि बाद में नहीं आते। ठीक है, तो अगर इधर हम एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव में क्या है कि ये नाउन के पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। ठीक है, पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। जैसे हम कुछ दो एग्जाम्पल लें। फर्स्ट जैसे राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। ऐसे ही एक और लें कि राम इज ऑनेस्ट। ठीक है, अब देखो फर्स्ट सेंटेंस देखो, इसमें बॉय क्या है, नाउन है, और ये ऑनेस्ट क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और जो सेकंड सेंटेंस है इसमें ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और राम क्या है, नाउन है। ठीक है, जो फर्स्ट सेंटेंस है, अब इसमें देखो इसमें जो एडजेक्टिव है वो किसके पहले आया है, नाउन के पहले आया है। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि नाउन के पहले भी आ सकते हैं और नाउन के बाद में भी। अब देखो दूसरे में क्या है, जो नाउन के जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद में आया है। ठीक है, देखो जो फर्स्ट सेंटेंस है, जब हम एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि जब किसी सेंटेंस में हम एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले करते हैं, ठीक है, जब नाउन के पहले करते हैं तो उसे हम एडजेक्टिव में क्या कहते हैं, उसका एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है इसमें क्या होता है कि जब हम एडजेक्टिव का यूज नाउन के बाद करते हैं, यानी जब एडजेक्टिव का यूज सेंटेंस का जो प्रेडिकेटिव पार्ट है उसमें हो और उसमें आगे जो हमारा सब्जेक्ट है, चाहे वो नाउन है प्रोनाउन है, जब उसकी विशेषता बताए तब हम उसे क्या कहते हैं एडजेक्टिव में, उसका प्रेडिकेटिव यूज, प्रेडिकेटिव
यूज। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस ये समझ आया। तो फर्स्ट में क्या है, डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन के पहले आते हैं, लेकिन जो एडजेक्टिव है ये नाउन के पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड। तो जो सेकंड डिफरेंस है इसे हम कह सकते हैं मेन डिफरेंस दोनों में, एडजेक्टिव में और डिटर्मिनर्स में। जैसे अगर मैं पहले एडजेक्टिव की बात करूं, ठीक है, जो एडजेक्टिव की जो फॉर्म है उसे हम चेंज कर सकते हैं, उसमें प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करके। तो हम जैसे अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं कि द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव कैन बी चेंज्ड बाय एडिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। जैसे कि हम इसमें डिग्रीज बनाते हैं ना, एडजेक्टिव में डिग्रीज बनती है ना, ठीक है, एडजेक्टिव्स में डिग्री बनाते हैं, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे एक फॉर एग्जांपल गुड का क्या बन जाएगा, गुड, बेटर और बेस्ट। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं ग्रेडेबल भी होता है और नॉन ग्रेडेबल भी होता है। जैसे हमने डिग्रीज बना दी, गुड, बेटर, बेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, ठीक है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ऐसे ही मतलब ER लगा के, EST लगा के, या फिर मोर, मोस्ट, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या है, ग्रेडेबल भी है। अगर हम बात करें जैसे नॉन ग्रेडेबल, जैसे कि कोई एक एग्जांपल से राउंड, कोई चीज़ राउंड है तभी ना हम उसे राउंड बोलते हैं, तो हम उसमें इंक्रीज तो नहीं कर सकते कि ये ज़्यादा राउंड है, ये कम राउंड है, मोर राउंड या मोस्ट राउंड, ऐसा तो नहीं है। जैसे कोई चीज़ परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट है, तो ये भी तो नहीं है कि ज़्यादा हम इसे कहें कि मोर परफेक्ट या मोस्ट परफेक्ट या फिर पैरेलल। ठीक है, एक चीज़ क्या है, पैरेलल, जैसे कोई दो रेखाएं हैं जो समानांतर है कि कभी नहीं मिलेंगी, इसे हम कभी कहते हैं कि ये ज़्यादा मोर पैरेलल है या मोस्ट पैरेलल है। तो ये क्या है, ग्रेडेबल भी होते हैं और नॉन ग्रेडेबल भी होते हैं, इसमें डिग्रीज भी बनती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें डिटर्मिनर्स की, डिटर्मिनर्स में हम कह सकते हैं जो इसमें जो डिटर्मिनर्स का जो फॉर्म है, ठीक है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते इसमें एडिंग, इसमें मतलब सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करके। अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनर्स, the form of determiners cannot be changed. The form of determiners cannot be changed by adding prefix and suffix। ठीक है, अब देखो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें डिग्रीज नहीं बनती, ठीक है, नहीं बनती। जैसे आपने कभी सुना है कि दिस है या कोई दैट है, ए है, एंड, द, इनके साथ कभी सुना है कि हमने ER लगा दिया या EST लगा दिया, सुना है? नहीं ना। ऐसे ही दैट के साथ कभी मतलब ये आपने ER लगा दिया, EST लगा दिया, नहीं। या फिर इनके साथ लगा दिया मोर, ये लगा दिया मोस्ट, नहीं ना। तो हम कह सकते हैं जो डिटर्मिनर्स है इसे, इसकी जो फॉर्म है इसे हम चेंज नहीं कर सकते इसमें प्रीफिक्स लगा के या फिर सफिक्स ऐड करके। तो ये क्या है, एक तरह से इसका मेन डिफरेंस है दोनों का, एडजेक्टिव का और डिटर्मिनर्स का। ठीक है, इसे आपको ध्यान से समझना है। तो अब देखो थर्ड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस क्या हो सकता है। थर्ड डिफरेंस अगर देखें डिटर्मिनर्स में हम कह सकते हैं कि एक सेंटेंस में या एक नाउन के साथ हम एक ही साथ दो डिटर्मिनर्स का यूज नहीं करते। जैसे कि अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि अ नाउन कांट या कैनॉट हैव मोर देन वन डिटर्मिनर्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ही हैज़ अ वन पेन। अब देखो पेन क्या है, नाउन है, वन क्या है, ये भी डिटर्मिनर है और ए भी क्या है, डिटर्मिनर है। तो यह मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे एक नाउन के साथ, ठीक है, हम एक ही साथ दो डिटर्मिनर्स का यूज नहीं करते। इसे हम लिख सकते हैं ही हैज़ अ पेन या ही हैज़ वन पेन।
ठीक है। अगर बात करें एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव में हम कह सकते हैं कि एक ही नाउन के साथ मतलब एक से ज़्यादा हम एडजेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि अ नाउन कैन हैव मोर देन वन एडजेक्टिव, मोर देन वन एडजेक्टिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ रिया, रिया इज़ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। ठीक है, अब देखो इसमें जो ब्यूटीफुल है और इंटेलिजेंट है ये क्या है, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। तो इसमें एक नाउन क्या है, रिया है, मतलब एक नाउन के साथ हम एक से ज़्यादा एडजेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनर्स में हम एक नाउन के साथ एक ही साथ दो डिटर्मिनर्स का यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो ये हो गया इसका थर्ड डिफरेंस। तो अब देखते हैं फोर्थ डिफरेंस इनमें क्या हो सकता है। अगर बात करें डिटर्मिनर्स की, देखो जो डिटर्मिनर्स हैं इनकी जो संख्या है, जो नंबर है, वो कहीं ना कहीं लिमिटेड होते हैं। जैसे 4-5 ही टाइप हैं इसके, और जो शब्द है डिटर्मिनर्स जो ये इनकी जो संख्या है वो क्या है, इनका जो नंबर संख्या क्या है, लिमिटेड है। क्या है, ये लिमिटेड है। लेकिन जो एडजेक्टिव है ये क्या है, बहुत सारे हैं, इसे हम कह सकते हैं मैनी। ठीक है, ये क्या है, काफ़ी है। देयर आर मैनी एडजेक्टिव इन द लैंग्वेज। ये हो गया। अगर हम बात करें नेक्स्ट कोई और डिफरेंस की, तो हम कह सकते हैं पांचवा। तो जैसे हम एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं, तो एडजेक्टिव्स हम क्या पढ़ते हैं कि ये नाउन की विशेषता बताते हैं और साथ में किसकी विशेषता बताते हैं, प्रोनाउन की बताते हैं। मतलब ये नाउन को भी और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताते हैं। लेकिन डिटर्मिनर्स में हम क्या करते हैं, डिटर्मिनर्स में जैसे हमने देखा था कि ये क्या करते हैं, ये सिर्फ नाउन को निर्धारित करते हैं। ठीक है, नाउन को डिटरमिन करते हैं, ना कि प्रोनाउन को। ये हो सकता है। अगर अब ऐसा कोई सेंटेंस है कि जिसमें डिटर्मिनर भी है, एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, जैसे कोई सेंटेंस दिया है, जैसे कि मान के चलो राम इज अ गुड बॉय। देखो बॉय क्या है, नाउन है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, और अ क्या है, डिटर्मिनर है। अब कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें तीनों एक साथ हैं, तो उसका फॉर्मेशन क्या बनेगा, उसमें हमेशा क्या होगा, पहले आएगा डिटर्मिनर, फिर आएगा एडजेक्टिव, देन आएगा नाउन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जैसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि पहले तो डिटर्मिनर होता है, ठीक है, फिर नाउन होता है, ये पढ़ा था। लेकिन अगर उसमें एडजेक्टिव भी है उस सेंटेंस में, तो क्या आएगा, फिर डिटर्मिनर के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव के बाद फिर क्या होता है, नाउन होएगा। ठीक है, हम इसे ये नहीं कह सकते कि राम इज गुड अ बॉय, की एडजेक्टिव पहले लगा दिया और ये क्या है, डिटर्मिनर बाद में लगा दिया। ऐसा नहीं करना, पहले डिटर्मिनर रखना है, फिर एडजेक्टिव रखना है, और फिर नाउन रखना है। अगर वही बात अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है, यहाँ पे मान के चलो ये नाउन नहीं है, तब हम डिटर्मिनर का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो डिटर्मिनर्स का यूज़ हम कब करते हैं, जब सेंटेंस में नाउन है। अगर सेंटेंस में नाउन ही नहीं है तो हम डिटर्मिनर्स का यूज़ भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर नाउन नहीं है तो डिटर्मिनर्स का यूज़ नहीं करना, ये फिर नहीं हो सकता नाउन के बिना। तो अब देखो जो एडजेक्टिव हैं, ये डिटर्मिनर्स हैं, इसे हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि देखो जो एडजेक्टिव है इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, मतलब गुणवाचक या वर्णात्मक विशेषण, और सेकंड क्या है, डिटर्मिनर्स है। डिटर्मिनर्स में क्या आएंगे, आइडेंटिटी और क्वांटिटी। देखो जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं ना, तो एडजेक्टिव में तो क्वालिटेटिव भी आएगा, आइडेंटिटी भी आएगा और क्वांटिटी, ये तीनों आएंगे। ठीक है, लेकिन डिटर्मिनर्स में क्वालिटेटिव नहीं आता, इसमें सिर्फ आइडेंटिटी और क्वांटिटी वाले आएंगे। ठीक है, तो देखो डिटर्मिनर्स में जो आइडेंटिटी है इसमें क्या आ जाएंगे हमारे, जैसे आर्टिकल है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, पोजेसिव है, और क्वांटिटी में क्वांटिटेटिव, एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल, डिस्ट्रीब्यूटिव भी आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि इसको तो ध्यान से समझो। जो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव में तो क्वालिटेटिव भी आएगा, आइडेंटिटी भी आएगा, क्वांटिटी, मतलब ये तीनों आएंगे। लेकिन डिटर्मिनर्स में ये चीज़ नहीं आती, इसमें सिर्फ क्या आएंगे, आइडेंटिटी वाले आएंगे और क्वांटिटी वाले आएंगे। अगर हम वही बात है डिफरेंस करें ऐसे करके, तो इसमें वही डिफरेंस आ जाएंगे जो हमने अभी समझे हैं पीछे, कि ये क्या होते हैं, ग्रेडेबल भी होते हैं, नॉन ग्रेडेबल भी होते हैं, लेकिन इनकी फॉर्म में हम प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करके चेंज नहीं कर सकते। ये नाउन के पहले भी आ सकते हैं, नाउन के बाद भी आ सकते हैं, लेकिन ये हमेशा नाउन के पहले आते हैं। और ये क्या हो, इनकी संख्या बहुत सारी है, ये काफ़ी होते हैं, लेकिन जो ये डिटर्मिनर्स हैं सिर्फ लिमिटेड होते हैं। देखो 5 ही इसके कुछ पार्ट्स हैं,
ठीक है, यही आते हैं इसमें कि आर्टिकल में ए एंड आ गया, दिस दैट दिस दोस, मतलब कुछ गिने चुने मतलब लिमिटेड शब्द ही हैं जो डिटर्मिनर्स में आते हैं। तो ये चीज़ हो गया। तो जो आइडेंटिटी में आते हैं, जो आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, एडजेक्टिव, ये क्या है, एक ही नाउन के साथ हम एक साथ दो जो आइडेंटिटी वाले डिटर्मिनर्स है इसका यूज नहीं करते। ऐसे ही क्वांटिटी में कि एक ही नाउन के साथ एक सेंटेंस में हम दो जो क्वांटिटी डिटर्मिनर्स है इसका यूज नहीं करते। ठीक है, लेकिन इसमें एक नाउन के साथ एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ सकते हैं। तो जो डिफरेंस है ये वो पीछे वाला ही आ जाएगा सारा। इसे सिर्फ एक डायग्राम से समझने की मतलब हमने कोशिश करी। अगर आप इसे नोट्स में लिखना चाहते हो तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आप लिख सकते हो डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव के। अगर इसे आप खुद से एक बार देख लें, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, हैव ए नाइस डे।